नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। प्रीवियस वीडियो में हमने कुर्ती की कटिंग देखी थी। आज हम स्टिचिंग देखेंगे। ये हमने नेक बुकरम पे पेस्ट करके रेडी कर लिया है। अब हम इसका सेंटर पार्ट पे एक मार्किंग करेंगे इस तरीके से। ये हमारा सेंटर निकल के आ गया नेक का। अब हम कुर्ती का सेंटर भी निकाल लेते हैं। देखिए, कुर्ती के सेंटर पे भी मैंने एक निशान लगाया है। इन दोनों निशानों को हम आपस में मिलाएंगे और इसके सेंटर पे एक स्टिच लगा देंगे। ये स्टिच लगाने से हमारा नेक परफेक्टली सेट हो जाता है और आगे पीछे नहीं होता है और बहुत ही अच्छी शेप आती है। अब हम नेक के चारों तरफ इस तरीके से स्टिच लगा देंगे। ध्यान रखना है कि जो स्टिचिंग है हमारी वो बुकरम के ऊपर ना लगे, फैब्रिक पे ही हमें स्टिचिंग लगानी है, क्योंकि बुकरम हमारी पूरी पीछे की साइड में पलटी जाएगी। तो इस तरीके से हमें बुकरम के बिल्कुल किनारे पे स्टिच लगाते हुए जाना है। बिल्कुल धीरे धीरे ये प्रोसेस करना होगा। अब जहाँ पर ये वी शेप आएगा वहाँ पे हमें स्टिच को रोक देना है, कुर्ती को इस तरीके से घुमा लेना है, फिर से हमें स्टिच को कंप्लीट करना है। इस तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे नेक की शेप के अकॉर्डिंग स्टिच लगाते हुए जाना है। नीचे वाले कपड़े को भी आपको हाथ से अच्छे से प्रेस करके रखना है ताकि वो उसमें सलवट ना आए। इस तरीके से धीरे धीरे घुमाते हुए ये हमारी स्टिच कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके बीच का जो पार्ट है उसको कट करके निकाल देंगे और बीच बीच में एक दो नॉचेस से लगा देंगे और इस तरीके से अब हम इस नेक को पलट लेंगे। ये देखिए, उल्टी साइड में हमने नेक को पलट दिया। आप आयरन भी कर सकते हैं परफेक्टली नेक को सेट करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा जो फ्रंट नेक है वो बन के रेडी हो गया है। बुकरम पे जब हम नेक बनाते हैं तो उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है नेक की। अब हम बैक पार्ट के लिए इस तरीके से स्ट्रिप कट कर लेंगे। देखिए, बैक पार्ट के लिए हमने यहाँ पे ऐसे नेक की कटिंग करनी है। पहले आप अपने अकॉर्डिंग नेक जितना आपको चौड़ाई चाहिए उसके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। इस तरीके से हमने राउंड शेप कट करी है। फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग ही बैक पार्ट के नेक की कटिंग होती है। जैसे फ्रंट नेक अगर हमने 3 इंच लिया है तो बैक नेक भी उतना ही लिया जाएगा। इस तरीके से अब इस स्ट्रिप को हमने इस तरीके से यहाँ पे रखना है और यहाँ से हमें सिलाई करते हुए जाना है। और इस तरह ये स्टिच कंप्लीट करने के बाद ये हमारे बैक और फ्रंट पार्ट जो है रेडी है। अब हम बैक पार्ट के साथ फ्रंट पार्ट को इस तरीके से मिला देंगे और इनके शोल्डर्स को जॉइंट कर देंगे। शोल्डर जॉइंट होने के बाद अब हम स्लीव्स पार्ट पे आते हैं। स्लीव्स में मैं हमेशा अटैच करती हूँ जब स्लीव्स, तभी मैं इसके फ्रंट पार्ट की छटाई करती हूँ। फ्रंट पार्ट में हमें थोड़ी सी गहराई देनी होती है। तो ये देखिए, इस तरीके से जो ये फ्रंट साइड है स्लीव्स की, इसमें हम हल्की सी गहराई दे देते हैं, बिल्कुल हल्की सी। इस तरीके से हमें कपड़े को छांटना होता है फ्रंट साइड के लिए। ये बीच में जो सेंटर मार्क है ये हमने कर रखा है। इसके सेंटर मार्क को कुर्ती के सेंटर मार्क के साथ मिलाते हुए जाना है। स्लीव्स लगाने का ये बेस्ट तरीका है। आपको इसी तरीके से स्लीव्स लगाओगे, आपकी स्लीव्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ से हमें स्टिच करते हुए चले जाना है। एक पैर की सिलाई लगाते हुए हम इस तरीके से स्टिच को कंप्लीट करेंगे। सेंटर के साथ में हमें सेंटर को मिलाना है। आगे जाके थोड़ा बहुत अगर एकदम माइनर सा अगर आगे पीछे हो भी जाता है तो उससे कोई इशू नहीं आता है, लेकिन ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना आए। सेंटर पार्ट के साथ सेंटर पार्ट मिले तो ज़्यादा परफेक्टली स्लीव्स लगती है। तो ये देखिए, इस तरीके से सेंटर पे देखो मैंने स्लीव्स में एक नॉच लगाया था, तो हम उस नॉच को मिलाएंगे और इस तरीके से स्लीव्स को अच्छे से अटैच कर देंगे। स्लीव अटैच होने के बाद हमने 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखा था, तो जितना मार्जिन हम रखते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें निशान लगा लेना है और फिर हम फिटिंग की सिलाई का मार्क लगा देंगे। ये देखिए, ये नॉचेस हमने जो लगाए थे कटिंग के टाइम पे, ये हमारे अभी काम आएंगे। जब हम सिलाई करते हैं तो हमें आपस में इन नॉचेस को मिला लेना है ताकि कुर्ती जो है वो ऊपर नीचे ना हो और परफेक्टली उसका जो फिटिंग है वो अच्छे से लग जाए। ये देखिए, इस तरीके से अभी हमारी जो स्लीव्स वाला पार्ट है ये, यहाँ पे भी हमारे आर्म होल जो है ऊपर और नीचे की वो परफेक्टली मिलने चाहिए, तभी हमारी कुर्ती की जो फिनिशिंग है वो अच्छी आती है। तो इस तरीके से हमारे जो आर्म होल वाला पार्ट है ये परफेक्टली दोनों आगे और पीछे के अच्छे से मिल रहे हैं। अब हम स्लीव्स को कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। और ये हमारे स्लीव्स वाले पार्ट पे भी स्टिचिंग हो चुकी है कंप्लीट। उसके बाद में हम इसमें कुर्ती के चाक बनाएंगे। तो देखिए, जहाँ पे हमने नीचे की तरफ कमर वाले पार्ट पे जो स्टिच एंड करी है वहाँ से हमें इस तरीके से
घुमा लेना है इस तरह से दोनों साइड में, और इस तरह से नाखून से प्रेस कर लेना है। कॉटन कपड़ा है तो आप नाखून से प्रेस करोगे तो भी वो अच्छे से परफेक्टली सेट हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको प्रेस करनी होगी, आयरन करनी होगी, तो अच्छे से आपको ये लाइन बनी हुई दिखाई देगी। अब इसके अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से मोड़ते जाना है और एक सीधी सिलाई लगाते जाना है। ये हो गए हमारे कुर्ती की साइड के चाक, जो कट के बाद में जो पोर्शन खुला रहता है कुर्ती का चाक वाला पार्ट, वो आपको इसी तरीके से सेट करके बनाते जाना है। अब हम इसको फोल्ड करते जाएंगे और बनाते जाएंगे, सिलते जाएंगे इस तरह से। बिल्कुल आराम आराम से आपको उसको मोड़ते जाना है और सीधे सीधे स्टिच लेते जाना है। इस तरह से घुमाना है और फिर से स्टिच को कंप्लीट करते हुए चले जाना है। अगर आप इसमें आयरन कर लेंगे तो ये और भी अच्छा हो जाएगा आपके लिए सेट, तो आप इजीली उसको जल्दी से स्टिच कर सकते हैं। आयरन करके आप पहले ही उसको फोल्ड करके सेट कर लीजिए या तो, और या फिर आप साथ साथ में इस तरीके से स्टिच करते जाइए। यहाँ पे आने पे हमें स्टिच को रोक देना है और अब घुमा लेना है कुर्ती को इस तरह से। फिर से हम फुटर को डाउन करेंगे और अब हम इस तरीके से यहाँ पे लाएंगे इसको, स्टिच को इस एंड पे हमें इस तरह से स्टिच को लेके जाना है। अब वापस से हमें रोकनी है स्टिच, फिर से कुर्ती को घुमाना है और अब हम फिर से इसको नीचे की तरफ ले आएंगे। ये स्टिच हमारी कंप्लीट होने के बाद में नीचे की तरफ भी हमें फोल्ड करना है। ये है हमारा फाइनल लुक।